मैथ्स के सवाल बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों का जानना ज़रूरी होता है। तो जैसे वो बातें कुछ इस तरीके हैं, जैसे कि परसेंट को अनुपात में बदलना, अनुपात को परसेंट में बदलना, परसेंट्स को भिन्न में बदलना, ETC बातें आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। तो बस आज की क्लास में हम लोग ऐसी ही सारी बातों का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो 50% लिखा हुआ है, 50%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो 50% लिखा है, ये जो परसेंट है, इसका मतलब होता है इसी के बटे में 100। इसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं, 50/100। ठीक है, 50/100। 50% का मतलब होता है 50/100। जैसे कोई दूसरी संख्या, जैसे 5 लिखा हुआ है, 5%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि 5 के बटे में 100 है। ठीक है, अब आपसे कोई कह दे कि ये जो 50% है, आप इसको अनुपात में बदलो, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले 50 लिखेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100, तो आप बटे में 100 लिखेंगे। आप इसको काटेंगे, 50 एक कम 50, 50 दूनी 100। अब ये क्या हो गया? 1/2 हो गया। ये क्या किस में बदल गया? ये अब बदल गया भिन्न में। ठीक है, आपसे कहा क्या गया है कि आप 50% को अनुपात में बदलो। अनुपात में बदलने का मतलब क्या होता है कि एक को हम लोग पहले लिखते हैं, बीच में अनुपात का साइन लगाते हैं, मीन्स रेशियो का साइन लगाते हैं। उसके बाद जो हर वाली संख्या है उसको अनुपात के बाद लिखते हैं। तो ये जो है 50% को जब हम लोग अनुपात में बदला तो कितना आया? 1/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए कि जो 5% है, यानी 5% है, इसको आप अनुपात में बदलिए, तो क्या करेंगे? 5 और बटे में 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 एक कम 5 और 20 पंचे 100, 500 100 20 बार में कटता है। तो आपको पता है कि जो अंश वाली संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं, और इस बटा का मतलब होता है अनुपात, तो यहाँ पे आप अनुपात देंगे। उसके बाद हर वाली संख्या को नीचे लिखेंगे, मीन्स 20। तो जब हम लोग 5% को अनुपात में बदला तो कितना आया? 1/20। चलिए, अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि जैसे 1/2 है। अब इसी 1/2 को कोई आपसे कह दे कि आप 1/2 को परसेंट में बदलो, तो क्या करेंगे आप? 1/2 लिखेंगे, क्योंकि ये जो अनुपात है इसका मतलब होता है बटा, इसका मतलब होता है बटा। तो हमने लिखा 1/2। कहने का मतलब यह है कि आप 1/2 को 1/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो अनुपात लगा है बीच में, इसका मतलब होता है बटा। इसीलिए हमने 1/2 को 1/2 लिखा। अब आप जानते हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम हमेशा 100% से गुणा करते हैं। आप इसको 100% से गुणा करेंगे तो ये परसेंट में बदल जाएगा। अब आप काटेंगे इसको, 2 एक कम 2 और 2 से 100 को काटेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, अब इस 50 को 1 में गुणा करेंगे तो 50 एक कम होता है 50, और ये परसेंट बगल में लगा है तो आप इस बगल में लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने 50% को अनुपात में बदला तो आ गया 1/2, और 1/2 को जब हमने दोबारा परसेंट में बदला तो फिर से हमारा 50% आ गया। तो यदि आप कोई भी सवाल बनाते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इस तरीके की कुछ बेसिक बातें आपको ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए।